गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गए सभी? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चालकता पर तनुता का प्रभाव। इसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाओगे, यानी कि क्या कर रहे हो, यानी कि पानी मिला रहे हो, पानी की मात्रा बढ़ रही है। पानी की मात्रा बढ़ रही है, इट मीन्स आयनों का वियोजन हो रहा है, आयनों के वियोजन में वृद्धि हो रही है। जितना आयनों का वियोजन होता है उससे कहीं ज्यादा क्या बढ़ जाती है भाई, उससे कहीं ज्यादा विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जिससे चालकता के मान में क्या आती है, कमी आती है। चूंकि हम जानते हैं चाहे लैम्डा हो चाहे लैम्डा एम हो, इन दोनों का मान विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आयतन जितना बढ़ेगा उसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताओं के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चालकता के मान में तो आएगी कमी, इसके विपरीत तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये तो था चालकता पर तनुता का प्रभाव। इसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि HCl है, HCl है, HCl के अलावा आपका NaCl है। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो जितने भी सारे चालकता के मान में वृद्धि, चालकता के मान में कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन जब देखा कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो HCl और NaCl हैं, इसमें चाहे कितनी भी डाइल्यूशन पावर बढ़ा लो, कितनी भी तनुता के मान को बढ़ा लो, लेकिन चालकता के मान पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम देख रहे थे तनुता बढ़ाने के साथ साथ चालकता कम हो रही थी, लेकिन वो तो नॉर्मल जो विद्युत अपघट्य होंगे उनके लिए है। लेकिन इसके अलावा देखा वैज्ञानिकों ने कि वो चीज हर विद्युत अपघट्य पे अप्लाई नहीं होती है। ये देखा कि HCl और NaCl जैसे विद्युत अपघट्य जो हैं, इन पर चालकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद में हम देखेंगे ऐसे विद्युत अपघट्य जिन पर तनुता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ऐसे विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखो, विद्युत अपघट्य का मतलब आयन से ही है मेरा मतलब, कि जैसे दो आयनों यानी कि धनायन और ऋणायन को मिलाने से सॉल्ट बनता था ना, लवण, वैसे ही वो सॉल्ट ही विद्युत अपघट्य है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हो, इसलिए इसका नाम पर्टिकुलर विद्युत अपघट्य दे दिया गया है। बाकी आयन और विद्युत अपघट्य का मतलब एक ही है। जो अपने आयंस में विभक्त होते हैं वो सॉल्ट कहलाते हैं और वही विद्युत अपघट्य भी कहलाते हैं। तो ठीक है, HCl और NaCl जैसे और भी बहुत सारे हैं जिन पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, इन पर तनुता के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी थे जिन पर तनुता का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था भाई, बहुत ज्यादा फर्क, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी चालकताएं, तनुता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। ऐसे विद्युत अपघट्य भी थे जिनमें बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन से विद्युत अपघट्य? जबकि ऐसे जिन पर चालकता बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है तनुता बढ़ाने से, ऐसे विद्युत अपघट्य कौन से कहलाए, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड है।
इस तरीके से सारी चीजों के बारे में चालकता पर तनुता का प्रभाव मैं समझा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है ना? हो तो पूछ लेना, मैडम बैठी हैं बता देंगी मेरे को कोई क्वेश्चन होगा तो। आगे चलते हैं, आगे मेरा टॉपिक है अगला, आयनों का अभिगमन। देखो भाई, इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश से देखो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कौन है? क्लास में नहीं थे कल? तो अब ऐसे थोड़ी रिपीट नहीं होती क्लास, ऐसे थोड़ी रिपीट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लेना है ना। ऐसे तो बहुत एक ही लेक्चर चला गया था चालकता को समझाने में, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, ठीक है। आयनों का अभिगमन, वीडियो देख लेना भाई, वीडियो डली हुई है सारी यूट्यूब पे, वीडियो देख लेना कल की एक बार रिपीट करके। और मेरा मानना यह है कि क्लास देख के बैठा करो, नहीं तो जरूरत नहीं है क्लास में आने की, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ। और 5-7 दिन की बात है, फिजिकल खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मेरी तबियत खराब होने की वजह से छुट्टियां हो गई, नहीं तो 20 अक्टूबर को मैंने कहा था खत्म करवा दूंगी। लेकिन अब मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितना अक्टूबर में ये खत्म हो जाए 5-7 दिन के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा आप भी सोचो, समय का अभाव होता है, ऐसे थोड़ी है कि एक बार रिपीट करवानी है क्लास, ठीक है। ऑफलाइन होती तो अलग से बताती, लेकिन अभी ऑनलाइन की बात है तो फिर वीडियो देख लेना। देखो आयनों का अभिगमन, देखो ध्यान से समझना भाई, बहुत सरल और बहुत आसान सा है, कंसेप्चुअल बेस पर है, बस ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पूरी रटने की रहेगी। तो इंटरेस्टिंग की वजह से मैं कह रही हूँ कि आप कम से कम ऐसे समझ लो कि आपको बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाए कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम छोड़ेंगे नहीं। देखो ये विद्युत अपघट्य भर दिया है मैंने, इसमें XYZ जो आप विद्युत अपघट्य लेना चाहें, जैसे माना मैंने NaCl ही ले लिया है। NaCl किस किस चीज में विभक्त होता है? Na+Cl- में होता है कि नहीं होता? किया क्या वैज्ञानिकों ने भाई, यहां लगाए इलेक्ट्रोड्स, इसे कहा एनोड और इसे कह दिया कैथोड। जैसी मर्जी हो वैसे दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लैब के अंदर हम ब्लैक वाले तार को कहते थे, ब्लैक वाले तार को कहते थे कैथोड, और रेड वाला तार आता था उसको कहते थे एनोड से जोड़ते थे, वो मानने के ऊपर है। देखो भाई NaCl हुआ क्या, जैसे ही किसी विद्युत अपघट्य में आप इलेक्ट्रोड डाल दोगे, विद्युत धारा का जैसे ही प्रवाह करोगे, परिपथ पूरा हो गया, विद्युत धारा को जैसे ही आप प्रवाहित करोगे इसके अंदर होगा क्या, आयन टूटेंगे। और आयन टूटेंगे तो ये टूटेंगे Na+ और Cl- में। Na+ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अपने नेगेटिव चार्ज की ओर गमन करेगा, यानी कि ये जो सोडियम प्लस है ये कहाँ, कैथोड की ओर, और क्लोराइड जो क्लोरीन माइनस आयन है ये एनोड की ओर गमन करने लगेंगे। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कैथोड की ओर और नेगेटिव चार्ज का एनोड की ओर गमन आयनों का अभिगमन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। आयनों का अभिगमन का मतलब क्या है, आयन जो हैं वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे, इसे क्या कहेंगे, आयनों का अभिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो भाई, जरूरी है कि अगर मानो इसमें 5 NaCl आयन, 5 NaCl विद्युत अपघट्य पड़े हुए हैं, तो प्रयोगों से निर्धारित होती है, ऐसा तो है नहीं कि बातों बातों में बात हो रही है। तो इन्होंने देखा कि प्रत्येक आयन की गतिशीलता एक समान नहीं होती भाई। ऐसा नहीं है कि ये सोडियम और दूसरा सोडियम आपस में गति कर रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर ये भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करे, ये नहीं होता भाई। यानी कि इनकी गतिशीलता क्या नहीं होती, एक समान नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि भिन्न भिन्न आयन भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं। किससे गति करते हैं?
भिन्न भिन्न आयन भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं, भिन्न भिन्न आयन भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं, और ये गतिशीलता निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है। बता सकते हो कौन कौन सी हो सकती हैं? निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है कि आयन कैसा है भाई। सबसे पहली बात तो आयनों की प्रवृत्ति पर, सेकंड पता है क्या? टेम्परेचर, ताप को थोड़ी ना देखना, ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है या किस पे रखा हुआ है, ताप पर। और बता सकते हो किस पर? अरे ये जितना विभव होगा उस पर भी तो निर्भर करेगा, लगाए गए, हाँ वेरी गुड, लगाए गए विभव पर। 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आयन कैसा है, धनायन है कि ऋणायन है, धनायन कैसा है, उसकी गति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। सेकंड क्या है? टेम्परेचर पर और लगाए गए विभव पर। देखो भाई, इसको शून्य कर नहीं सकेंगे, इसको शून्य नहीं कर सकेंगे। विभव शून्य हो गया तो आयनों की गति रुक जाएगी। इसे भी शून्य नहीं कर सकेंगे, आयन ही नहीं होंगे तो काय का प्रैक्टिकल करने बैठे हो। निर्भर शून्य किसे किया जा सकता है? थर्मोस्टेट में रख दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ताप के प्रभाव को कर दूं शून्य, ताप के प्रभाव को कर दूं शून्य बच्चों, किसको? अगर ताप के प्रभाव को शून्य कर दिया जाए तो एक्चुअली में ताप के प्रभाव को शून्य कर दिया जाए तो गतिशीलता, पता है किन किन? गतिशीलता का फॉर्मूला क्या निकाला? गतिशीलता बराबर कहा इन्होंने क्या क्या होगा? अगर मैंने कहा है कि आपने ताप के प्रभाव को शून्य कर दिया है तो गतिशीलता सबसे पहली बात तो आयन की गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी? बटे विभव प्रवणता। अब ये देखो भाई, विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता जानते हो क्या होती है? किसी ने, फिजिक्स वाले बच्चे ने पढ़ा हो कभी। विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला क्या होता है विभव प्रवणता का? विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोनों पर लगाया गया विभवांतर बटे इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैडम एक क्वेश्चन और हो सकता है क्या, कि मैडम आप विभव को इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है? जितना कम विभव होगा आयनिक गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो गलत बात कही है आपने। नहीं है दिमाग में क्वेश्चन? मैं कहूंगी मैं नहीं हूं गलत, आपके सोचने का तरीका गलत है, आपके सोचने का तरीका गलत है। तो क्या है आपके सोचने का तरीका भाई? मेरे तो फॉर्मूला मैंने नीचे लिख तो दिया, यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रोनों पर लगाया गया विभवांतर बटे इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी, लगाया गया विभवांतर बटे इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी। जैसे ही आप रखोगे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना है, यानी कि जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जितना ज्यादा विभवांतर होगा आयनिक गतिशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहली बात तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखो, क्या कहा मैंने कि किसी विद्युत अपघट्य को आप जैसे किसी पात्र में रखोगे और लगाओगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो होगा क्या? आयन जो हैं अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगेंगे। आयनों का यह अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर गमन क्या कहलाता था? आयनों का अभिगमन कहलाता था। ये आयनों के अभिगमन में ये देखा गया कि आयनिक गतिशीलता, यानी कि प्रत्येक आयन की गतिशीलता एक समान नहीं होती। प्रत्येक आयन की गतिशीलता यानी कि प्रत्येक आयन की चाल अलग अलग है। ये चाल किस चीज पर निर्भर करती है? 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला कौन सा? कि आयन कैसा है, दूसरा टेम्परेचर क्या रखा है आपने, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभव। फिर देखा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दो के बीच अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहूं तो ना तो आयन की प्रवृत्ति को शून्य कर सकती हूँ, ना ही लगाए गए विभव को मैं शून्य कैसे कर सकती हूँ? टेम्परेचर को शून्य किया जा सकता है। ताप को जैसे ही शून्य किया तो आयनिक गतिशीलता इन 2 चीजों का अनुपात होती है। क्या होती है? इन 2 चीजों का अनुपात होती है। और विभव प्रवणता क्या होती है? ये होती है। ये था आपका आयनों का अभिगमन।
आयन क्या होते हैं, कैसे गति करते हैं, क्यों गति करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोलेराउस का नियम। क्या नाम है, क्या कह रहे हैं बच्चे? कोलेराउस का नियम। देखो क्या क्या आयनों की मात्रा, अरे क्यों, अरे आयन की प्रवृत्ति ले तो ली, आयनों की मात्रा पर क्या निर्भर करेगा भाई? एक आयन जिस गति से चाहे उसमें एक आयन डाल दो, चाहे 20 आयन डाल दो, चाहे 25 आयन डाल दो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जहां पे प्रक्रिया 5 के लिए चल रही है वहां 10 के लिए भी चलती रहेगी, ऐसा थोड़ी है। आयन की यानी कि धनायन या ऋणायन, धनायन है या ऋणायन है, इस पर निर्भर करेगा, बाकी और चीज पे थोड़ी ना निर्भर करता है। गलत कह रहे हो भाई। अरे एक में 1 किलो चीनी डाल दो या 5 किलो चीनी डाल दो, आयन टूटेंगे तो वही, जिनको टूटना है तो 5 टूटेंगे, टूटना है तो 10 टूटेंगे, नहीं तो एक भी नहीं टूटेगा। कहने का मतलब क्या है, उसके प्रभाव को थोड़ी ना मान सकते हैं हम। देखो कोलेराउस का नियम, कोलेराउस ने क्या कहा, इतना ध्यान रखो। कोलेराउस ने कहा कि अगर अगर पात्र में कोई विद्युत अपघट्य पड़ा हुआ है और इसमें मैंने इनफाइनाइट वाटर डाल दिया, यानी कि इतना पानी पूरे पात्र को छकाछक भर दिया है, अनंत तनुता कर दिया। इनफाइनाइट का मैंने यहाँ पे कहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि कितनी भी हो सकती है अनंत तनुता। इन्होंने कहा कोलेराउस ने कि अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्णतः वियोजित। क्या हो जाते हैं? पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। और फिर क्या है इसका मतलब, क्या है पूर्णतः वियोजित का मतलब? क्या है, देखो भाई, क्लास में आप लोग बैठे हैं, क्लास में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने क्लास को कर दिया है बड़ा, यानी कि मैंने इनके वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। वॉल्यूम को बढ़ाया तो बच्चे क्या हुआ, एक बार तो ऐसे चिपक चिपक के बैठे हैं कि उनके बीच में जगह नहीं है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, फिर क्या होगा, जैसे आप लिखोगे लिखोगे तो एक का हाथ टच हो रहा है, किसी के पैर टच हो रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब तक इनका डाइल्यूशन नहीं बढ़ाया है, जब तक इनका डाइल्यूशन नहीं बढ़ाया, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, मैंने कहा था वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बच्चों को बैठने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, बच्चों को बैठने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी तो एक बच्चा आराम से फैल फूट के एक टेबल पे बैठेगा, दूसरा दूसरी टेबल पे बैठेगा, तो क्या होगा, अब उस बच्चे की चालकता अपनी खुद की अलग से होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या, जैसे एग्जाम पेपर में आप बैठते हो पेपर देने, तो आप डिस्टेंस के साथ बैठते हो, और डिस्टेंस के साथ बैठने का मतलब क्या है कि ना तो आप बगल वाले से कोई मतलब है आपका, केवल अपने ही हाथ पैर चल रहे हैं, ना किसी का पैर टच हो रहा है, ना किसी का हाथ टच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि कोलेराउस ने कहा कि जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाते जाओगे और अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, और जब अनंत तनुता पर बात करोगे तो प्रत्येक 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 आयन जो होगा उसकी मोलर चालकता बिल्कुल अलग अलग होगी। मैंने अभी बात की थी ना, भिन्न भिन्न हो जाएगी, यानी कि किसी और चीज पर निर्भर नहीं करेगी। कहने का मतलब क्या है कि उसकी खुद की निश्चित चालकता होगी। जैसे देखो कैसे, माना एक Na+ है और एक Cl- है, समझना मेरी बात, ये Na+ और Cl- को अभी एक सीट पर बैठना है, दोनों बैठ गए, यहां Na बैठ गया, यहां Cl बैठ गया, यहां इसने क्लास में मैडम आई पढ़ाना स्टार्ट किया, मैडम आई पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया तो बोले बेटा लिखना स्टार्ट करो, मैं अब लिखवा रही हूं, तो उसने पेन चलाया, इसकी कॉर्नी टच हुई, इसने कहा पागल है क्या, उधर खिसक। तो अभी क्या हुआ, मैडम को बहुत डिस्टरबेंस हुआ, मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, मैडम है कोलेराउस, मैडम ने कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया कि अब तू बेटा एक सीट पे बैठा है, इसके लिए एक सीट और लगवा दी, तू यहां बैठ, यहां बैठ गया NaCl, Na, और यहां बैठ गया Cl। ये कब होता था, अभी पढ़ के आए हम चालकता पर तनुता का प्रभाव। वॉल्यूम कब बढ़ता था, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते थे ना। अब मैंने तो सिर्फ एक Na और एक Cl की बात की है, अगर मानो इनफाइनाइट NaCl हैं तो उन्हें वियोजित करने के लिए, यानी कि उनको अलग अलग सीट चाहिए होंगी। अब ना तो इन दोनों का आपस में कोई मतलब है,
अब तू आराम से लिख और मुझे भी आराम से लिखने दे। इनफैक्ट मैडम ने ऐसे कह दिया बात भी नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, तो क्या हुआ, इसकी खुद की अलग से चालकता होगी और इसकी खुद की अलग से चालकता होगी। यानी कि कोलेराउस ने कहा कि अनंत तनुता पर आयन जो है वो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, और पूर्णतः वियोजित होते हैं तो उनकी जो चालकताएं है, मोलर चालकताएं हैं, उनकी प्रत्येक की मोलर चालकता विशिष्ट होती है, यानी कि निश्चित चालकता होती है। ऐसा नहीं है कि किसी और चीज पर निर्भर करेगी, निश्चित चालकता होती है। केवल और केवल किस पर निर्भर करेगी, केवल और केवल उस आयन पर निर्भर करती है जिसकी चालकता आप निकाल रहे हो। इस पर निर्भर नहीं करती कि वो आयन कौन से आयन से जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इस Na+ की चालकता निकालनी है तो ये सिर्फ इसी पर निर्भर करेगी। इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि ये कितने Cl- आयनों से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है भाई। कारण क्या है, पूर्णतः वियोजित हो गए। पूर्णतः वियोजित कब हुए, जब डाइल्यूशन करवाया, और डाइल्यूशन होता था तो क्या होता था, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता था, और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता था तो अब Na+ और Cl- आराम से अपने अलग अलग इनकी क्या होगी, चालकता होगी, यानी कि विशिष्ट चालकता होगी। क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अनंत तनुता पर किसी भी आयन की तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है, उसकी अपने आयनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। देखो कैसे, कहने का मतलब क्या है मेरा, देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि इस पात्र के अंदर 5 विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं, पांच अणु हैं, NaCl के 5 अणु हैं। कोलेराउस कहता है कि आप पानी मिलाते जाओ, ये टूटते चले जाएंगे। कितने में टूटेंगे, 5 हैं तो 10 में टूटेंगे, 10 धनायन 10 ऋणायन, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। और इनका आपस में कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, धनायन की खुद की चालकता है और ऋणायन की खुद की चालकता है, केवल और केवल अपनी गति पर निर्भर करेगा। बाकी इसके अलावा उस आयन से कौन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोलेराउस ने कहा कि अगर आपको तुल्यांकी चालकता निकालनी है तो धनायन की तुल्यांकी चालकता प्लस ऋणायन की तुल्यांकी चालकता का योग कर दो, तो आप क्या निकालते हो, आप क्या निकाल पाते हो, टोटल तुल्यांकी चालकता। जहां इन्फिनिटी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने क्या किया है, अनंत तनुता पर कहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया है, अनंत तनुता। ये क्या होता था, यानी कि टोटल इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, धनायन की अलग से चालकता और ऋणायन की अलग से चालकता, इन दोनों की क्या होती है, योग के बराबर होती है। अगर मैं ये कहूं, अब देखना आगे, अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं क्या है यहां, लैम्डा इन्फिनिटी प्लस क्या है, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस क्या है, अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, है या नहीं। अब देखो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता के संदर्भ में निकाल के दिखाओ। मोलर चालकता के संदर्भ में निकालोगे तो कैसे करोगे, टोटल बराबर, इधर देख लेना भाई, टोटल बराबर लैम्डा एम इंफिनिटी प्लस लैम्डा एम प्लस कर देती हूँ, है ना, और लैम्डा एम माइनस। होगी या नहीं होगी बताओ, होगी या नहीं होगी, ये बताओ भाई। अब देखना मैं क्या कह रही हूं, मैंने आपसे कहा है कि जो लैम्डा एम प्लस है ये किस पर निर्भर करती है, ये देख लेना भाई, ये धनायन की गतिशीलता है। जितनी धनायन की गतिशीलता होगी उतनी उसकी मोलर चालकता होगी या नहीं होगी। यानी कि कोलेराउस ने कहा कि किसी धनायन की मोलर चालकता का मान उसकी आयन की गतिशीलता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे ही अगर माइनस की निकालोगे तो क्या आएगा, U माइनस नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाओगे क्या आएगा, K लगा रही हूं मैं एक नया नियतांक। ऐसे ही लैम्डा M माइनस निकालोगे तो क्या आएगा, KU माइनस। इन दोनों मानों को यहां रखो, इन दोनों मानों को यहां रखोगे तो क्या आएगा, KU प्लस प्लस KU माइनस। यहां से K कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, U प्लस प्लस U माइनस। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। जहां K एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है जो कि सभी विद्युत अपघट्यों के लिए अप्लाई होता है।
इसका मान पता है क्या होता है? K बराबर 1 फैराडे। क्या होता है? K बराबर क्या होता है? 1 फैराडे। और बताना जरा मुझे कूलाम में 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। क्या होता है? 96,500 कूलाम होता है कि नहीं होता? यानी कि समझ गए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इसका मान 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे, अगर मैं ये कहूं कि आपको इन दोनों की गतिशीलता निकालनी है तो कैसे निकालोगे? गतिशीलता निकालने के लिए क्या करेंगे? बटे के का भाग देंगे कि नहीं देंगे? इधर चला जाएगा के, तो यहां से क्या आया? u प्लस प्लस यू माइनस म्यू एम बटे के की वैल्यू क्या है? 96,500 कूलम। यानी कि कोलेराउस के अनुसार आप क्या कर सकते हो? आप क्या निकाल सकते हो? गतिशीलता निकाल सकते हो। आया या नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? हाँ, आया या नहीं आया? आ गया? सरल है भाई। आया या नहीं आया? चलो आगे चलें। ये तो था कोलेराउस का नियम। नियम पढ़ चुके कोलेराउस का। एक नियम खत्म हो गया है। अगला चलते हैं। अगला है विद्युत वियोजन का आरेनियस सिद्धांत। विद्युत वियोजन का आरेनियस सिद्धांत। देखो भाई, इस सिद्धांत के अभिग्रहित देखो क्या है। सबसे पहली बात तो बताओ क्या होता है? सबसे पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ आरेनियस थ्योरी। सबसे पहला क्या है? देखो, आरेनियस ने कहा कि जो जलीय विलयन होता है उसमें, जलीय विलयन में आयन उत्क्रमणीय रूप से वियोजित होते हैं। किस रूप में? उत्क्रमणीय रूप से वियोजित होते हैं भाई, पहला कंसेप्ट। तो मैंने कहा अगर ए बी विद्युत अपघट्य है तो बताओ भाई उत्क्रमणीयता के लिए चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा? किस किस में ब्रेक होगा? धनायन और ऋणायन में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, होगा या नहीं होगा? अगर मैंने ये कहा है t इक्वल टू 0 समय पर, बताओ इसका माना 1 मोल है, इसके 0 0 कितने बज गए? कर दो, रिजॉइन कर लो एक बार।